युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था, मैं गद्दी पर जब भी आऊँगा एक साथ 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा जी। 17 साल बनाम 17 महीना में आपने देखा जो उप मुख्यमंत्री के जब भी चेयर पे आए उसी समय कि 2025 में निश्चित नीतीश कुमार चुनाव में निश्चित बेदखल हो जाएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के एनडीए की सरकार नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और मेरे नेता के घोषणा के बाद जब हम 1500 कह रहे हैं वृद्धा पेंशन तो 1500 दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज़। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण में है और मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय सुरेश प्रसाद यादव जी के आवास पे हमारी उपस्थिति है और जिन्होंने पार्टी के लिए तन मन लगन से उन्होंने हमेशा प्रयास किया जोड़ने की और जो उनका प्रयास रहा पार्टी के संगठन को हमेशा मजबूत करने के लिए, जो आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी का जो कार्यकाल रहा है, स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव जी का जो बेहतर कार्यकाल रहा है, उनके बड़े पुत्र माननीय पवन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि अभी लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, क्या उसका उद्देश्य है वोटर अधिकार यात्रा का, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही इस जिलावासी को इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए और इस आंदोलन के लिए सभी जिलावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जी। जो इस वोट अधिकार यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ आंदोलन में शामिल हुए, हम लोगों ने उनको जगाने का काम किया और वो जग कर रोड पर आ गए हैं। अब इस आवाम को कोई रोक नहीं सकता है। सत्ता बदलने जा रही है बिहार में, सत्ता में तेजस्वी यादव जी आने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी परिचय के मोहताज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पिताजी जो स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव जी थे, संगठन के लिए जिन्होंने बेहतर काम किया और संगठन के लिए जो उन्होंने मजबूती दिलाया, क्या लग रहा है कि पिताजी का कमी खल रही होगी? पिताजी का कमी तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है जो हमें इतना जल्दी वो छोड़ के चले गए। पिताजी के साथ हमारा जो संबंध था, अभी हम 5 साल और के बच्चे के तरह हमारा पिताजी के साथ संबंध था। आज भी उनका कोई नाम लेता है तो हमारे आँख में आंसू भर आता है। इसलिए पिताजी का कमी ज़िंदगी भर हमारा खलेगा। जो पार्टी के लिए जो उन्होंने ज़िला में जो इतना बड़ी लोगों के प्रति उन्होंने अपना समय दिया और लोगों ने जो उनके प्रति भी समय दिया, सींचा पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए, क्या लग रहा है कि उसी पथ कर्मों पे आप उससे भी बेहतर जो उन्होंने कार्यकाल उनका रहा? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पिताजी के तरह मैं आम आवाम का मदद करूं, सहयोग करूं और उनके साथ खड़ा रहूं। मैं पिताजी के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हालांकि समय बहुत कम है, काफ़ी समय हम लोगों ने बहुमूल्य समय है अभी। प्रेम यादव जी जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। पार्टी के लिए इन्होंने भी बेहतर रिस्पांस देने का हमेशा तत्पर रहते हैं। जिला प्रधान में किस पद पे हैं आप पार्टी में? हम जिला के प्रधान महासचिव हैं, जिला संगठन मधुबन। लगातार वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसमें क्या आप लोगों का जो पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी जो है कह रहा है कि ये सारी चीज़ जो है आरोप, जब विपक्ष हारता है तो आरोप लगाता है, क्या कहिएगा? ये तो जो मैंने महात्मा गांधी के कर्म भूमि पर, महात्मा गांधी जब अंग्रेज़ों का शासन था उसके बाद पूरे देश अंग्रेज़ों से गुलाम था, तो उन्होंने यहाँ चंपारण को ही चुना और चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन किए और आज़ादी दिलवाए। तो उसी तर्ज पर हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के सभी नेता लोग आए थे और उसके नेतृत्व में यहाँ से वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुआ और रोड शो में जो इतिहास में जो चंपारण के धरती पर जो उनका जोरदार स्वागत हुआ और जितना लोग का देहात से लेकर गली कुस्बा का लोग जो उमड़ कर रोड के जरी पूरा फुलवरिया से लेकर और यहाँ बापू सभागार
मोतिहारी, और यहाँ से 9 बजे 9:30 में निकले, 10 बजे तक से हम लोग सुगौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सुगौली विधानसभा के श्रीपुर बॉर्डर तक, जो पश्चिमी चंपारण जहाँ से शुरू होता है, वहाँ तक लोगों का जो हुजूम था नेता को देखने के लिए, नेता के सुनने के लिए, उससे यह अंदाज़ा हो गया है कि 2025 में निश्चित नीतीश कुमार चुनाव में निश्चित वह बेदखल हो जाएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के संग सभी दलों के सहयोग से इंडिया गठबंधन का और मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मजबूरन में नरेंद्र मोदी भी सरकार हिल गई है। यह जो आंदोलन हुआ है इसका भनक उनको भी पूरा इंडिया 2027 में वो अभी सरकार जाएगा, और यह नीतीश कुमार का सरकार 2025 में जाएगा। उसके बाद निश्चित केंद्र सरकार भी का सरकार जाएगा। यही एक संदेश है, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। सब लोग मिलजुल कर सभी जो भी चंपारण का जनता इसमें सहयोग किया है, यह सफल कार्यक्रम को बनाने में हमारे मधुबन जिला संगठन के तरफ से उनको बहुत ढेर सारा शुभकामना, बधाई है। देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को इस चीज़ से अवगत होना चाहिए और जानना चाहिए, जो वोटर अधिकार यात्रा आखिर है क्या। तो उसके बारे में प्रेम यादव जी बता रहे थे, एक जो राजद के नेता हैं, प्रदेश महासचिव भोला साहब तुराहा जी। हालांकि अभी जो चल रहा है बिहार में, तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो पूरे दाव लगा दी है चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने के लिए, लेकिन इनसे एक मुद्दा होगा जो हट के होगा। जो लोग जानना भी चाहता है कि जो बिहार में प्रशांत किशोर का जो एंट्री हो चुका है, उसको लेकर इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो सभा चल रही है, काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के संपादक हैं, बहुत सारे भीड़ उमड़ रही है और लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज को आना चाहिए। आपका क्या राय है उस पर? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। अभी मेरे साथ श्री पवन यादव जी, जो हमारे स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव जी जिला अध्यक्ष थे, उनको मैं गार्जियन मानता था। उनके पुत्र पवन यादव जी हैं जो प्रदेश के नेता हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रेम यादव भाई, जो मधुबन संगठन जिला राजद के महासचिव हैं। प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी बनाए हैं, किसी के भी औकात का पता चुनाव लड़ने और जीतने हारने पर होता है। ठीक है, प्रशांत किशोर जी अपना ट्राई कर रहे हैं, उनसे हम लोग को कोई क्षतिपूर्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे नेता का मिशन है बेरोजगारी दूर करना है, गरीबों को मान सम्मान देना है, माँ बहन योजना जो लागू है उसको 2500 रुपया देना है, वृद्धा पेंशन हम 1500 देंगे। हालांकि नीतीश कुमार मेरे नेता के जो कहते हैं वो एनडीए गठबंधन के सरकार जो बिहार में है, हमारे नेता के पास मिशन है 400 के वृद्धा पेंशन, 1500, 200 यूनिट बिजली फ्री, और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी, और बेरोजगार जो लोग हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए उद्योग लगेगा बिहार में, सबको रोजगार दिया जाएगा। उनको आर्थिक, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने 90 के दशक में सामाजिक न्याय दिया था। एक सेकेंड यहाँ पे आपको रुकना चाहेंगे। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि अभी तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले ही उन्होंने लागू भी कर दिया कि बिजली यूनिट फ्री और 400 से बढ़ा के 1100 पेंशन कर देना। क्या लग रहा है कि चुनावी में राजद के लिए चुनौती भी हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं जी। और मेरे नेता के घोषणा के बाद जब हम 1500 कह रहे हैं वृद्धा पेंशन, तो 1500 दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री करिए, 2500 रुपया माई बहन योजना में दीजिए, ये सब काम करिए। मैं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मिशन जो है, इनके पास कोई मिशन और विजन जदयू भाजपा के सरकार में नहीं था। आप 20 वर्षों में 20 नया पैसा बढ़ाए थे क्या? जब तक हमारे नेता तेजस्वी जी ये घोषणा नहीं किए थे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इतना इस तरह का पैसा देंगे। तो हमारा नेता जो कहता है वही भाजपा का लोग करते हैं। क्या आपका मानना है कि इसको कॉपी किया जा रहा है? कॉपी किया जा रहा है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि हम 1500 देने वाले हैं वृद्धा पेंशन, 2500 माँ बहन योजना के तहत, माई बहन मान सम्मान योजना के तहत देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आप करके दिखाइए,
आप 125 यूनिट बिजली फ्री करने का बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर जब नीतीश कुमार को करना ही था तो तेजस्वी के कहने से पहले क्यों नहीं किया? ना, हमारे नेता की बात मान रहे हैं ना। बीजेपी या जदयू के पास कोई मिशन नहीं है, नीतीश कुमार के पास कोई मिशन नहीं है। हमारे नेता के पास मिशन है, विजन है बिहार के को आगे ले जाने का, सबको मान सम्मान देने का। वो अपने मिशन से काम करते हैं, उन्हीं के मिशन का ये नकल कर रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आप 2500 रुपये माँ बहन योजना में दे दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, 400 का जो वृद्धा पेंशन है उसको 1500 कर दीजिए, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जनता तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। जो माई बहन मान योजना है, तो उसमें क्या सुविधा है जो जनता तक राजद के जो कदावर नेता हैं पवन यादव जी इस आवाज़ को पहुंचा रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने जो सवाल किया है जी। अभी हमारे गार्जियन भोला सतुरा जी से, तो ये अपना जवाब दिए हैं, लेकिन आप अपने दिल से भी पूछिए कि हमारे नेता युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था, मैं गद्दी पर जब भी आऊँगा एक साथ 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। जी। 17 साल बनाम 17 महीना में आपने देखा जो उप मुख्यमंत्री के जब भी चेयर पे आए उसी समय महीना के 2 महीना 4 महीना के अंदर में बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरी, सरकारी नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया। तो इससे साबित क्या होता है, तेजस्वी जी का जितना भी विजन है वो धरातल पर आने वाला है। इसके डर से ही लोग घबरा कर तेजस्वी जी का कॉपी करने में हबड़ा गया है लोग। इसलिए सभी लोग जान रहे हैं बिहार के, जब भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी बिहार का विकास होगा, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को। आप अपने दिल से भी पूछ लीजिए जो युवा में कितना करंट आ गया है और युवा चाह रहा है जो आज चुनाव हो जाए जो हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। देखिए, बड़ी जानकारी निकल के आ रही है जो पवन यादव जी जो बता रहे हैं कि युवाओं के आइकन हैं, युवाओं के धड़कन हैं। जो तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2500 पेंशन दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो सरकार आने के बाद तुरंत उसको लागू किया जाएगा। उसी को देखते हुए नीतीश कुमार को इस चीज़ को बेचैनी सता रही है, तो उसमें जो है कॉपी करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ राजद के जो सीनियर नेता थे, जो राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र पवन यादव जी साथ जुड़े हुए थे, प्रेम यादव जी जुड़े हुए थे और भोला सा तुराहा जी जुड़े हुए थे। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।